बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। अनंत लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की परम मंगलमय प्रभु की कथा की रस स्वादन कर रहे हैं। श्री श्री 1008 नौकुंडीय पुत्र कामिष्ठी महायज्ञ की आज नवम दिवस में संपन्न हुआ और कथा भागवत की विश्राम की ओर है। देखिए, हम सब भगवान की मंगलमय कथा आज नवम दिवस में श्रवण कर रहे हैं। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए जिस प्रकार पृथ्वी पर कोई अत्याचार हो और पृथ्वी पर अत्याचार हो तो पृथ्वी गौ की रूप बना करके भगवान की धर्म की शरण में जाते हैं। पृथ्वी पर अत्याचार हो, पाप हो तो पृथ्वी गौ की रूप बना करके भगवान की शरण में, धर्म की शरण में जाते हैं। धर्मो रक्षति रक्षतः, जब तक आप धर्म की रक्षा नहीं करेंगे धर्म आपकी रक्षा कभी नहीं करेंगे। लेकिन जब पृथ्वी पर अत्याचार होता है तो धर्म की शरण में जाते हैं और धर्म के सिंहासन पर बैठ करके कोई पाप करे तब धर्म पृथ्वी किनकी शरण में जाएगी। जितने जग कथा अनुष्ठान और आज टीवी पर कितने भागवत आप लोग सुन रहे हैं नित्य प्रतिदिन। ये आप लोग बताइए कि पहले इतना भागवत होता था और आज जो है भागवत के पंडाल में से आकर के लोग चोरी करके चले जाते हैं। भागवत से कोई डर रहे हैं? इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि भागवत में जो बताया गया है, भागवत के बताए हुए मार्ग पर हम लोग नहीं चल रहे हैं। भागवत को हम लोग अपने अनुसार चला रहे हैं। भागवत में जो लिखा है वो हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग के मन में जो आ रहा है बात उसी के हिसाब से भागवत को चला रहे हैं। आज बड़े बड़े कथावाचिका नित्य प्रतिदिन भागवत कह रही है। एक बार हम टीवी में सुन रहे थे, कोई कथावाचिका कह रही थी कि मेरा तो 3 साल तक बुक है, एक दिन भी छुट्टी नहीं है।
एक दिन भी छुट्टी नहीं है। और बताइए कि कोई कथा वाचिका ये बात अपने मुंह से कहे कि मेरा 3 साल तक 2 साल तक कथा के बुक है, किन्हीं को समय लेना है तो 3 साल की बात या साल भर की बात, तो बताइए ये पृथ्वी किनकी शरण में जाए? एक साधारण से शरीर अशुद्ध हो जाता है माता और बहन को, तो पूजा स्थल तक नहीं पहुंचती है। क्यों? मेरा शरीर अशुद्ध है, उस जगह पर जाएंगे और इस अवस्था में मेरा मुंह का कोई दर्शन कर लेगा तो चंडाल के रूप में उन्हें जन्म होता है, बाहर धर्म करता। और जिनका 3-3 साल तक कथा, 2-2 साल तक कथा की भूख है, लगातार एक दिन भी समय नहीं है और उनका शरीर अशुद्ध है, और व्यासपीठ पर कैसे बैठते हैं? धर्म कहाँ रहे? अरे साहब, ठाकुर जी से, भगवान से डरिए। पैसा के पीछे पागल नहीं होना चाहिए। धर्म की रक्षा की जो संकल्प लेता है और वही धर्म के साथ खिलवाड़ करे तो धर्म किन शरण में जाएंगे, ये तो आप विचार कीजिए। व्यासपीठ कोई साधारण पीठ नहीं है। जिन नारायण के वंश से चले हुए आए वही तो उन्हीं के वंश में व्यास जी हुए, और जिनके वंश में सुखदेव जी हुए 88,000 ऋषियों को कथा सुनाया। आज उस व्यासपीठ को लोग खिलौना बना करके रखे। अरे कुछ तो मर्यादा है। लोग 12 बजे रात तक कथा के प्रोग्राम ले रहे हैं। वाह, कथा के जो समय है, मर्यादा है, उसको मत भूलिए। एक नियम बन गया है, जब तक हम कथा करेंगे तब तक पाठ चलता रहेगा। भागवत में साफ लिखा हुआ है कि जब तक कथा करें तब तक नहीं, प्रातः काल में मूल संस्कृत की पाठ करें और जहां तक आवाज जाए, और संध्या कालीन में कथा की प्रवचन करें। ये नियम कहता है। एक वक्ता नहीं, 7 वक्ता भी कथा करते रहे तो फिर भी भागवत की कथा कभी संपन्न नहीं हो सकता है, पूर्ण नहीं हो सकता है। पूर्ण तो तब होगा कि संस्कृत की मूल पारायण पाठ होगा, तब 18,000 श्लोक पूर्ण होगा, और तब जाकर के भागवत की पूर्ण कथा करने से नहीं। अब के 3 घंटा के जगह पर 8 घंटा भी समय लग जाए और कोई वक्ता कहे कि हम भागवत की पूरा कर देंगे, वो कभी नहीं कर सकते। बड़े बड़े विद्वान हैं, जाकर के पूछिए। वृंदावन में 1 साल नहीं 10 साल रहे, कोई वाचिका कहे कि हम इस गुरुकुल से अध्ययन करके हम भागवत कर रहे हैं, कहीं ऐसा अधिकार नहीं है। अरे साहब, धर्म से डरिए, भगवान से डरिए। धर्म की रक्षा करने के लिए सनातन धर्म से आप जुड़े हैं तो उस धर्म की मर्यादा का पालन कीजिए। संसार के लोग हैं, अज्ञानी हैं, वो हमको नहीं पहचान पा रहे हैं, लेकिन आज जो लोग हैं यज्ञ कथा से दूर भाग रहे हैं। दूर भाग रहे हैं। इसके कारण क्या है? इसलिए धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। धर्म के साथ जब आप खिलवाड़ करेंगे, धर्म की आप रक्षा नहीं करेंगे, तो धर्म भी आपका कभी रक्षा नहीं कर सकता है। आप भटकते रह जाएंगे, कभी नहीं। इसलिए धर्म की रक्षा करने का प्रयास कीजिए। मन में संकल्प लीजिए कि जब तक हम जीवित रहेंगे धर्म की रक्षा करेंगे। और जिस दिन ऐसा कोई संकल्प लेगा कि धर्म की रक्षा करें, पैसा ही सबसे बड़ा चीज नहीं है। पैसा तो लक्ष्मी है, आते हैं जाते हैं, लेकिन जब धर्म की मर्यादा की पालन नहीं करेंगे तो इसका
हिसाब चुकाना पड़ता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय भैया। हनुमंत लाल की। देखिए एक विशेष बात बता रहे हैं। वृंदावन के जो रास के जो बड़े कलाकार हैं, आज 8 दिन से कोई परिचित नहीं, और जब अपने अपने धाम को जाने का समय हुआ, घर को जाने का समय हुआ, तो महाराष्ट्र के जो कलाकार हैं वो आज मिल गए और कहीं के आपके हम गुरु भाई हैं। जिन गुरुदेव से आप शिष्य हुए हैं उन्हीं गुरुदेव का हम भी शिष्य हैं, और हम बिहार के हैं। और ये बहुत बड़े कलाकार हैं और सुंदर त्रेतपाली स्थान के संत मूर्ति गुरुदेव भगवान के ये भी शिष्य हैं। तो आइए एक सुंदर उनका भजन का आनंद लेंगे और तब हम सब कथा साधेंगे। जय श्रीमन नारायण। मैं 8 दिन से यहाँ आया हूँ, और मैं जब देखा ये सब तो मुझे याद आ रहा था अपना गुरु जी का बात। हम बोले कि वाह, हमारे गुरुदेव रहते थे तो इसी तरह मंच सस्ता था, और जो भी बिहार के कलाकार होते थे तो मंच पर मौजूद रहते थे। तो हम मन में सोच रहे थे आखिर कुछ तो जरूर बात है। यहाँ पे हम बैठते थे तो सोचते थे कि जरूर कोई बात है, तो हम ध्यान लगाए हुए थे गुरुदेव में। एक बैग त्रेतपाली के एगो विद्यार्थी मिल गए, कहे कि धनंजय जी आप यहाँ? हाँ, हम बोले कि राजदूर में आया हूँ। तो उन्हीं के शिष्य ने जग करा रहे हैं। हम तुरंत वहां से चल दिए मंदिर पर। तो हमारे बैठे हुए हैं, अब क्या कहना है उनके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। देखिए गुरुदेव कहां से कहां हमको मिला दी, और मैं आज नहीं जब भी मंच पर बैठता था तो गुरुजी कहते थे कि धनंजय एक गीत जरूर गाओ तू। उनका मैं कैसेट बनाया था, पूरा वीडियो श्रीमन नारायण के, और अभी भी कैसेट है मौजूद त्रेतपाली स्थान से। सब कैसेट सब हो गया है। अगर कोई त्रुटि होगा तो क्षमा कीजिएगा। एक बार बोली श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। माइक वाले भैया थोड़ा आवाज आओ बढ़ावा, हमारा आवाज आओ थोड़ा बढ़ा, ठीक ना? हेलो हेलो। पहले मैं गुरु वंदना आप लोग के समक्ष रख रहा हूँ। जो मेरा बनाया हुआ गुरु वंदना है वो कैसे से भी मिलेगा आप लोग को। थोड़ा इसको टेप दीजिएगा इसको। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परिब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से परम पूज्य गुरुदेव भगवान
तनी आवाज आओ कस के लगाई जा रहा सभी प्रेम से बोलिए सदगुरु स्वामी जी महाराज की तो गुरुवर तुम्हारी ज्ञान दे। ताली एक बार सभी जरूर बजाई तो अच्छा रहे। हाँ देखा यानी मियाज में बजी है तो अच्छा लगे। अरे गुरुवर तुम्हारी ज्ञान ने